Hello everyone, my name Manisha Kond and I am आयुर्वेदिक मेडिकल स्टूडेंट। आज हम क्रियाशारीर के जो मेन टॉपिक होते हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं तो जो क्रियाशारीर में सबसे पहले देखते हैं कि क्रियाशारीर क्या होती है। क्रियाशारीर में देखा जाता है क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम। ये जो श्लोक है इसका अर्थ होता है क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम, अर्थात जो शरीर है, शरीर एवं शरीर के जो अंग प्रत्यंग होते हैं, अंग प्रत्यंग एवं उनके अवयव जो होते हैं, उनकी जो क्रिया है, वो क्रिया का वर्णन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया शारीर कहते हैं। तो क्रिया शारीर का जो मेन टॉपिक है, जो क्रिया शारीर है, क्रिया शारीर के जो जो क्रिया शारीर होती है, क्रिया शारीर के जो मेन टॉपिक हैं जिन पर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें सबसे पहले आता है दोष, धातु और मल। यही क्या है, जो ये तीन जो ये टॉपिक हैं, इन्हीं से क्वेश्चन जो होते हैं वो अधिकतर पूछे जाते हैं। आज हम सुपरफिशियली जो क्रिया शारीर है उसका अध्ययन करेंगे, उसको देखेंगे। तो जैसे इसमें सबसे पहले देखते हैं दोष। तो जो दोष होता है, दोष की यदि बात की जाए तो दोष जो होते हैं, आज केवल सुपरफिशियली इसका वर्णन देखेंगे। तो दोष में दोष की जो आचार्य चरक जी हैं, आचार्य चरक ने दोष को जो श्लोक दिया है वो ये है कि दुष्यंती इति दोषा, दुष्यंती इति दोषा। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। तो जो क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं कि दुष्यंती इति दोषा, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि जो दोष होते हैं वो हमेशा शरीर को क्या करते हैं, दोषित ही करते हैं। दोष यदि सम अवस्था में होते हैं, इसको मतलब दोष को दोष क्यों कहते हैं, दोष को दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो दोष हैं, नॉर्मली जो कंडीशन होती है, मतलब साम्य अवस्था जैसे बोलते हैं, साम्य अवस्था में जो दोष होते हैं वो शरीर का धारण करते हैं, शरीर की पुष्टि करते हैं। लेकिन यदि जो दोष होते हैं अपनी मात्रा में या तो बढ़ जाएं या घट जाएं, तब क्या होता है, जो दोष होते हैं वो शरीर को दूषित करते हैं। क्योंकि यदि दोष बढ़ते हैं या घटते हैं तो उससे ही क्या होती है, रोग की उत्पत्ति होती है। तो इसी कारण से क्या बोला जाता है, दोष बोला जाता है। लेकिन जो सामान्य अवस्था होती है या जो साम्य अवस्था होती है, उसमें क्या होता है, उसमें जो दोष होते हैं वो शरीर का वर्धन करते हैं, शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए इसे क्या बोला गया है, दोष बोला गया है। उसके बाद होते हैं दोष। तो अब इनकी देखते हैं संख्या। तो दोष जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार से होते हैं, शारीरिक और मानसिक। दोष कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो शारीरिक, दूसरा मानसिक। अब यदि शारीरिक मतलब होता है, शारीरिक मतलब जो शरीर में उत्पन्न होते हैं,
शारीरिक का मतलब अर्थ होता है जो शरीर में उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शारीरिक दोष कहते हैं। शारीरिक दोष जो अर्थात इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो शारीरिक दोष होते हैं वो शरीर में रोग की उत्पत्ति करते हैं, और जो मानसिक दोष होते हैं वो मन में मानसिक रोगों की उत्पत्ति करते हैं। इसमें अपन देखते हैं जो शारीरिक दोष होते हैं वो 2-3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है वात दोष। कौन सा? वात दोष। दूसरा होता है पित्त दोष, और तीसरा होता है वात पित्त कफ। अब जो शारीरिक दोष होते हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात पित्त कफ। तो वात पित्त कफ में यदि देखा जाए तो जो रोग होते हैं वो या दोष होता है वो कौन सा होता है? वात। तो वात को ही क्या बोला जाता है? वात दोष जो होता है वो क्या होता है? प्रधान दोष होता है। कौन सा दोष होता है? प्रधान दोष होता है। अब इसकी प्रधानता का जो कारण होता है वो सीधा सा स्पष्ट है कि जैसे जो वात दोष होता है, ये जो होते हैं ना पित्त और कफ, पित्त दोष और कफ दोष, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। मतलब ये अपने स्थान पर क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, इनमें गति नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो वात दोष होता है, वात दोष की यदि बात की जाए तो वो क्या होती है? चल होता है। क्या होती है? चल। और चल होने से ये क्या होती है? शरीर में चल होने से ही क्या होती है? ये शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। क्या करती है? अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न भी करती है, और इनमें जो पित्त एवं कफ दोष होता है उनमें भी गति किसके द्वारा कराई जाती है? वात दोष के ही द्वारा कराई जाती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रधान दोष बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मानसिक दोष। तो मानसिक दोष जो होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है रज और दूसरा होता है तम, ठीक है। एक होता है रज और दूसरा क्या होता है? तम। उसके बाद है इनमें भी यदि देखा जाए तो जो रज दोष होता है वो भी क्या होता है? प्रधान दोष होता है। क्या होता है? प्रधान दोष होता है। तो अपन ने ये क्या देख लिए? दोष। तो दोष के देखने के बाद अब अपन देखते हैं धातु। तो धातु जो होती है वो क्या करती है? शरीर का धारण एवं पोषण करती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं? धातु। तो धातु जो होती है वो क्या करती है? धातु जो होती है वो शरीर का धारण करती है एवं पोषण करती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? धातु। धातु जो होती है वो जो धातु होती है, धातु की यदि बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आता है धारणात् धातवा। ये किसके अकॉर्डिंग बोला गया है श्लोक? आचार्य तारंगर के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग आचार्य तारंगर के अकॉर्डिंग बोला गया है। अब अपन देखते हैं इसमें क्या कि जैसे बोला गया है धातु, तो धातु में जो धारणा धातवा है, धारणा धातु का मतलब क्या होता है? धारणा धातवा, अर्थात जो शरीर का क्या करती है? धारण करती है एवं पोषण करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। नेक्स्ट जो अपन देखते हैं क्रिया तारीफ में एक और वर्ड आता है उपधातु। तो उपधातु जो होती है, उपधातु और धातु में मेनली यदि देखा जाए तो जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जो धातु होती है वो क्या करती है? धारण एवं पोषण दोनों काम करती है, लेकिन जो उपधातु होती है वो केवल क्या करती है? शरीर का धारण करती है, ना कि पोषण करती है। ये क्या कहलाता है? ये मेन डिफरेंस होता है धातु और उपधातु में। तो धातु जो होती है इसमें यदि देखा जाए तो धातु का काम होता है धारण और पोषण। मेनली कितने काम होते हैं? धारण करना शरीर का और पोषण करना। लेकिन जो उपधातु होती है,
अब धातु जो होती है वो केवल क्या करती है, शरीर का धारण करती है, ना कि पोषण। ना कि पोषण करती है। अब अपन इनके नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं तो जो धातु होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती हैं। कितनी होती है धातु, 7 होती है। धातु कितनी होती है, 7। धातु की यदि बात की जाए तो धातु कितनी होती है, नंबर में 7 होती हैं। सबसे पहले देते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो धातु कितनी कितनी होती है संख्या में, 7 होती है। टोटल कितनी होती है, 7। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। उसके बाद अपन देखते हैं आज का टॉपिक केवल सुपरफिशियल देखने का है। उसके बाद आता है मल। मल तीसरा टॉपिक है मल। तो मल जो होता है वो क्या होता है, इसका श्लोक है मलिनीकरण मला। क्या होता है, मलिनीकरण मला। मलिनीकरण मला, ये भी किसके अकॉर्डिंग है, आचार्य सारंगधर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सारंगधर के अकॉर्डिंग। ये भी किसके अकॉर्डिंग है, सारंगधर के अकॉर्डिंग। मल जो होता है, यदि मल की डेफिनेशन क्या होती है, मलिनीकरण मला। किसके अकॉर्डिंग है, सारंगधर के अकॉर्डिंग। तो जो मल होते हैं, मल क्या करते हैं शरीर में, जो मल होते हैं वो शरीर को क्या करते हैं, मलिन करते हैं। इनकी संख्या जो होती है यदि शरीर में बढ़ जाती है और यहाँ पे घट जाती है तब भी ये क्या करते हैं, शरीर को मलिन करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, 3 होते हैं। जिसमें सबसे पहले देखते हैं अपन मूत्र, पूरित और श्वेत। ये क्या होते हैं, मल होते हैं, मूत्र, पूरित और श्वेत। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज अपन ने क्या देखा, जो क्रियाधारी है, क्रियाधारी के मेन टॉपिक जिनमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो जिसमें अपन ने देखा है दोष, धातु और मल। तो दोष, धातु, मल में अपन ने सिंपली आज उनके नंबर याद किए हैं। नंबर्स में सबसे पहले देखते हैं दोष। तो दोष कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के थे, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक में क्या होता है, शारीरिक में 3 थे, वात, पित्त, कफ। और मानसिक में क्या थे, रज और तम। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, उसके बाद अपन ने देखा था दोष, धातु। तो धातु जो थी वो कितनी थी, नंबर में 7 थी। कौन कौन थी, रक्त, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। मज्जा, शुक्र। और उसके बाद अपन ने अब धातु को भी थोड़ा देखा। और उसके बाद है मल। तो मल भी 3 प्रकार के होते हैं, मूत्र, पूरित और श्वेत। थैंक यू।